हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जुबिलेंट फार्मोवा के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जुबिलेंट फार्मोवा का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, जहां पे ये था इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न का राइट शोल्डर, और उसके बाद ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे फर्स्ट टाइम लो बनाया था। और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट किया है, और 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद इसने वेज के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। और फिर ये ऊपर जाने की थोड़ा सा कोशिश किया है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है ये बेयर फ्लैग की तरह है। फिर ये नीचे आया और एक डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम के बाद फिर ये लगातार ऊपर एक बुल ट्रेंड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के नेगेटिविटी की वजह से आप जानते हैं ओवरऑल निफ्टी बहुत दिनों से नेगेटिव पोजीशन में है, तो यहाँ पे उसके वजह से थोड़ा सा ये भी नेगेटिव में है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे एक बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है। मगर करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, तो किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए या इस चार्ट पैटर्न के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक बेयर वेज का पैटर्न क्रिएट किया था, तो जनरली मैं हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को कहता हूं कि एक वेज का पैटर्न जहां से स्टार्ट होता है, फर्दर प्राइस उसके 80% रेडिएशंस के आसपास जाने की कोशिश करता है, मगर वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों फॉर्मेशन में ही हो सकता है। अगर कंपनी का हालात बहुत ज़्यादा खराब है तो वो कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर चला जाता है, यानी बेयर ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और लास्ट डे ही ये मोर देन 15% के आसपास मूव लिया है। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है, तो करेंटली आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर यहाँ पे एक लो बनाया था, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर आके फिर इसने डबल बॉटम क्रिएट किया और यहाँ पे ऊपर गया। तो यहाँ पे इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है ये 2 लेग का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लेग इसने यहाँ पे क्रिएट किया है और सेकेंड लेग यहाँ पे। तो आप इस मूव को कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। और जनरली एक मूव 2 लेग फॉर्मेशन के बाद खत्म हो जाता है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड है तो वो 3 स्पाइक करता है या 3 लेग भी क्रिएट करता है, उसके बाद डबल टॉप क्रिएट करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे ये जस्ट स्टार्टिंग है। और यहाँ पे और एक थोड़ा सा इस मूव के अंदर प्रॉब्लम ये है, ये ऊपर तो गया है मगर यहाँ पे जो 20 EMA है इसे टच करने के बाद यानी ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली ये नीचे आ गया है। और यहाँ पे और एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकता है, ये एक एग्जिस्टिंग बेयर ट्रेंड के अंदर था और फर्स्ट टाइम ये इसे ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे भी इसने ब्रेक करने की कोशिश किया था, मगर उसके बाद लगातार ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया था। और नीचे आने के बाद ये एक बेयर चैनल का ओवरशूट है। ओवरशूटिंग जगह से ये इमीडिएट ऊपर जाने की कोशिश करता है जो बेयर ट्रेंड लाइन होता है उसके आसपास। तो ये बेयर ट्रेंड लाइन को टच करके इमीडिएटली नीचे आ गया है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बन सकता है जैसे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो और शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। वो कितना आ सकता है ये अभी कहा नहीं जा सकता, मगर यहाँ पे शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर आपके पास है करंट प्राइस में, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली यही बोलना चाहूंगा 70 to 80% अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर कंपनी का शेयर प्राइस और भी थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर जाता है फिर भी ये नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। और जब वो नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी आप अच्छा खासा पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मगर यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो ये नेक्स्ट ये बॉटम तक जा सकता है, जिससे कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या आपके अकाउंट से टोटल प्रॉफिट उड़ जाएगा। तो यहाँ पे 70 to 80% अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पे अगर नया पोजीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने कहा है, ये इस बेयर चैनल को थोड़ा सा ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करे, कोशिश के बाद फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करेगा, जैसे कि 1-2 स्ट्रॉन्ग बार
तो वहां पे आप नया पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और ये जो पिछले टाइम का स्विंग हाई है, इससे भी जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अब डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो नया स्विंग पोजीशन अभी के लिए तो नहीं है, पुराना जो स्विंग पोजीशन है या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का सोच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए, स्विंग ट्रेडर वालों को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कई क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है, वो लगातार गिरता ही जा रहा है। मगर पिछले 3 क्वार्टर में इसने एक अच्छा खासा ग्रोथ शो किया है जो पिछले साल के 3 क्वार्टर से है। मगर यहाँ पे उतना ज्यादा इंप्रेसिव ये नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है, लगातार ये गिरता जा रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये एक कंसर्न है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का उतना अच्छा नहीं है पिछले टाइम जितना था, तो ये भी लगातार घटता गया है। हालांकि कुछ क्वार्टर में ये माइनस पे भी जा रहा है, आप यहाँ पे देखिए। अगर एनुअल रिजल्ट को देखें, पिछले 10 सालों में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा खासा नहीं दिखाया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन हो रहा था, मगर 4 सालों से ये लगातार गिर रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से गिरा है, तो यहाँ पे कंपनी को इसे सुधारना चाहिए। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई को मैं देखना पसंद करता हूँ, आरओई भी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले साल में या आप कह सकते हैं मार्च 2023 में ये माइनस में चला गया था। डेट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पे मॉडरेट पोजीशन पे है, उतना खराब भी नहीं है। मगर यहाँ पे कंपनी का अगर बुक वैल्यू को आप देखेंगे, बुक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग थोड़ा देखें तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो इक्विटी कैपिटल है वो इक्विटी कैपिटल लगातार यहाँ पे गिर रहा है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कंपनी अपने शेयर को बायबैक करके अपने बुक वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इन्वेस्टरों को भी फायदा हो रहा है। मगर ये एक राइट वे नहीं है सिर्फ इन्वेस्टरों को फायदा देने का। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा के और भी बिजनेस बढ़ा के यहाँ पे फायदा दिया जा सकता है, मगर यहाँ पे कैश को सिंपली बायबैक के लिए यूज किया जा रहा है। कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश है, मगर यहाँ पे कंपनी के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटीज का कुछ इशू है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और कंपनी के अंदर इतना सारा जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज पड़ा है, तो ये क्यों पड़ा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी इसका डिटेल देते हैं। तो कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा है, कुछ ही % यहाँ पे बढ़ा है। तो इतना कम ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन उतना अच्छे तरीके से नहीं होगा। बहुत सारा कंपनीज है मार्केट में जिसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, आप उस टाइप के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एज पर टेक्निकल यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टेक्निकल के अंदर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है कि इसे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करने दीजिए, जो बेयर चैनल है तो उसे ब्रेक करने के बाद जब नीचे आके सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आप इस केस में अगर खरीदते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास ऑलरेडी है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी का अच्छा है, तो वहां पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा समझने के बाद ही आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या नया पोजीशन बनाएं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।